हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की चर्चा किया था और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और किन किन केसेस में चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितने एंगल पर एंटर करने पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। इन सब का डिटेल में पिछला वीडियो आप लोग देखना। अब उसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पर बच्चे लोग न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यू ऑल नो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field which enters with velocity v at an angle theta, then force on charge particle is F equal to QVB sin theta। इस फार्मूले से सब लोग काफ़ी परिचित हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है दैट इज व्हाट, थीटा। तो चलो हम फर्स्ट केस का डिस्कशन करते हैं। व्हेन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड along its direction, this is magnetic field, and if charge particle enters in magnetic field in the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको बच्चे लोग थीटा 0 बोलेंगे। और इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट एंटर करता है, तो हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल टू कितना, 180। तो यू ऑल नो एफ इक्वल टू QVB साइन थीटा। बच्चे साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 भी 0 होता है। तो इस फार्मूले में हम लोग साइन 0 के प्लेस पर 0 रखेंगे, साइन 180 के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो फोर्स विल बी व्हाट, 0। तो आप लोग कह सकते हो कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल to direction of magnetic field or anti-parallel to direction of magnetic field, then it will experience no force, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और इफ न्यूटन का आपने लॉ पढ़ा ही है, फर्स्ट लॉ, यदि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो बच्चों इट विल फॉलो स्ट्रेट पाथ, यह एक स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। और साथ साथ इफ इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, then linear acceleration will be 0। तो charge particle will follow straight path and it will move with uniform velocity when charge particle enters at angle 0 degree means parallel to magnetic field or at angle 180 degree anti-parallel to magnetic field। In this case trajectory of path followed, the trajectory of the particle, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी ट्रेजेक्ट्री व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोल दोगे इट इज स्ट्रेट लाइन। चलो इन अनदर केस मीन्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, राइट एंगल पर चार्ज पार्टिकल का एंट्री होती है मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, तो इन दिस केस there will be angle of 90 degree between direction of motion and magnetic field। तो बच्चे लोग चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। देखिए कैसे, सपोज चार्ज पार्टिकल यहां पर है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी along टेंजेंट होगी। यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
forefinger in the direction of field, center finger towards the direction of motion of positive charge particle, then thumb will be in this direction, thumb इधर है। तो जब वेलोसिटी और फोर्स के बीच में बच्चों 90 डिग्री का एंगल है तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर। चलो यहां देख लेते हैं हम लोग। अब चार्ज पार्टिकल मान लो यहां पहुंचा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों इधर, फिर लगाइए यू अगेन अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोरफिंगर टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंटर फिंगर टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देन थंब विल इन दिस डायरेक्शन। तो लाइक दिस, सपोज चार्ज पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, फोरफिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देन थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड एट दिस पॉइंट सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। तो बच्चों आप कह सकते हो कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल एंटर करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और ऐसा करने की वजह से चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और यू ऑल नो, किसी भी सर्कुलर मोशन में यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको एक एक्सटर्नल इनवर्ड फोर्स की जरूरत होती है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इन दिस केस विच फोर्स विल एक्ट एज विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? डेफिनेटली मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, F equal to QEB sin theta. Here theta will be 90 degree. That will be equal to required centripetal force to the charge particle to move along circular path. तो we have, तो सेंट्रीपिटल, तो हम लोग इसमें क्या नोट्स कैसे लिखेंगे? When charge particle enters in magnetic field at right angle, then it will follow सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो वी हैव QEB, we have mv square by r, this is centripetal force, here r is the radius of path, m is the mass of charge particle, v is speed, magnitude of motion, mv square by r बच्चों कितना हो जाएगा? QEB sin 90, sin 90 you all know 1, AVV cancel out, and thus in this way we have R equal to mv by QB. This is very famous equation, R equal to mv by QB. mv को कलेक्टिवली हम लोग क्या जानते हैं? मोमेंटम। thus you can say R directly proportional to momentum of the particle, और कह सकते हो R directly proportional to V. If charge particle enters in magnetic field with greater velocity, then it will follow circular path of larger radius. ठीक है, तो किसी चार्ज पार्टिकल का मास नहीं बदल सकते, ना उसका क्यू बदल सकते हो, ना V, ओनली आपको चेंज क्या कर सकते हो? V, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ तो फॉलो करेगा, लेकिन इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी, तो ट्रेजेक्ट्री इसमें क्या हो गया? इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल, तो ट्रेजेक्ट्री विल बी सर्कुलर पाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी टाइम पीरियड? अब चार्ज पार्टिकल ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, और प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ। और बच्चों व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? T equal to 2 pi r by v. Circumference is the distance upon magnitude of motion, speed. तो 2 pi r, r बच्चों कितना हो जाएगा? mv by qb by v. A v will be cancel out. T equal to 2 pi m by qb. From this expression it is obvious T does not depend upon v and r. आप
आप स्पीड बढ़ा दोगे, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर कराओगे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस। लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वी एंड आर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एम एंड क्यू, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। तो एक चार्ज पार्टिकल को कितनी भी वेलोसिटी से एंटर करा हुआ है राइट एंगल, सर्कुलर पाथ का रेडियस तो बढ़ जाएगा बट टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। तो इसी फीचर का इस्तेमाल हम लोग साइक्लोट्रॉन में करते हैं, और साइक्लोट्रॉन तो इस साल कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन तब भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन विल बी व्हाट? डेफिनेटली 1/t, तो न्यू विल बी qb/2πm। तो q बाई एम, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई एम, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। क्यू मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग E बाई एम को क्या बोलते? स्पेसिफिक चार्ज बोलते। Q बाई एम को स्पेसिफिक चार्ज नहीं, E बाई एम को हम लोग क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां वी न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी? Q बाई एम के। तो चलिए हम एक और केस का डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स ऑब्लिकली, जब बच्चों ऑब्लिक एंट्रेंस होता है चार्ज पार्टिकल का, तब वो कैसा पाथ फॉलो करता है? तो थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स ऑब्लिकली, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड and charge particle enters in this magnetic field at an angle theta with velocity v as shown। तो v का एक कंपोनेंट बच्चों इधर हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, एंड द कंपोनेंट along the direction of magnetic field that is v cos थीटा। तो अब v को आप ना 2 वेलोसिटीज में स्प्लिट कर दिया, एक v cos थीटा एंड अनदर इज v sin थीटा। The component v cos theta is along the direction of magnetic field, v cos theta along the direction of magnetic field है, और फर्स्ट केस में जब कोई भी वेलोसिटी along the direction of magnetic field होती है तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। तो ड्यू टू कंपोनेंट v cos theta चार्ज पार्टिकल टेंड टू फॉलो स्ट्रेट पाथ, और ये देखो v sin थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो अब एक कंपोनेंट लीनियर पाथ फॉलो कराना चाहता है और एक अनदर कंपोनेंट v sin थीटा सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराना चाहता है। तो इसलिए बच्चों कंबाइंड पाथ, रिजल्टिंग पाथ जो होगा दैट विल बी लीनियर एज वेल एज सर्कुलर, मीन्स हेलिकल पाथ इट विल बी। लेकिन और बच्चों आपने देखा कि प्लेन ऑफ सर्कल जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, इसमें भी देख लो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ ऑफ हेलिक्स। तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्लिकली, तो आपका क्या जवाब होगा? विच टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी विल इट फॉलो? तो आपका जवाब होगा इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ। हेलिक्स कह दो या हेलिकल पाथ, ये हेलिकल पाथ बच्चों अडॉप्ट करता है। टाइम द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive टर्न्स ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड एज पिच। तो v cos थीटा कंपोनेंट टेंड्स टू प्रोवाइड linear path and v sin theta component tends to provide circular path, therefore combined path resulting path is helix। ठीक है, तो what will be radius of helix? Radius of helix, what will be radius of helix? तो जो कंपोनेंट है जो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा हो क्या है? v sin theta। तो फ्रॉम दिस फार्मूला एट प्लेस ऑफ v वी विल राइट v sin theta। तो r इक्वल टू m v sin theta, बिकॉज due to component v sin theta charge particle tends to follow circular mv by qb। and what will be time period of revolution? एक चक्कर हेलिक्स में लगाने का क्या टाइम होगा? तो you all know t does not depend upon r and v
तो इट विल बी 2 पाई m बाई क्यू बी। और चलो आप लोग बताओ व्हाट विल बी पिच। पिच क्या होगा? हाउ विल यू फाइंड पिच? पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। तो पिच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड कितना बच्चों? v cos थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड टाइम। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या? डिस्टेंस। तो p इक्वल टू v cos थीटा एट प्लेस ऑफ t वी विल राइट 2 पाई m बाई क्यू बी। तो p विल बी 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पिच। तो ये बच्चों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट विल बी ट्रेजेक्ट्री व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल। आपका जवाब होगा स्ट्रेट लाइन। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल, तो इन दिस केस ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट? सर्कुलर। सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इट विल फॉलो, और इन दिस केस इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को ट्वाइस कर दें देन व्हाट विल हैपन। तो यू कैन सी चार्ज पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ ऑफ ट्वाइस रेडियस, लार्जर रेडियस का। और व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वी एंड आर, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बच्चों क्या रहेगा? वो बदलेगा नहीं। और जब ऑब्लिकली एंटर करता है तो आपने देखा ही हेलिकल पाथ फॉलो करता है। और बच्चों इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम को ट्वाइस कर दें तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी है। तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम जिस मैनर में आप बढ़ाओगे उसी मैनर में रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ जाएगी। रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल जो सेमी सर्कुलर, जो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसका रेडियस। ठीक है बच्चों, तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था इस टॉपिक पर। इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना। हम समझते हैं कि मेरा ये प्रयास जो है सफल रहा। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।